आपको एक बैनर, दो तस्वीरें दिख रही। बैनर पर लिखा है आओ किताब से प्यार बढ़ाएं ताकि पढ़ना भूल ना पाएं, और तस्वीरें हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी की। दोनों लोगों ने अपने अपने ढंग से खूब पढ़ाई की, खूब नाम कमाया और आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। हम इस वक्त एक लाइब्रेरी में हैं। लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ से पीढ़ियाँ बनती और संवरती हैं। और गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। हम गांधी के देश के लोग जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करें, सुन लो भाई साहब, बड़ी मेहनत से ये भाषण तैयार किया है, उसके बाद आपकी सुनूंगा। ये हमारे कुछ नौजवान दोस्त हैं, दरोगा और कांस्टेबल बनने वाले हैं, उनको थोड़ा सा शांत करा रहा था। तो गांधी जी जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करते हैं, या हम लोगों को जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करनी चाहिए, उसमें जैसे गांव में एक सामुदायिक भवन हो, एक स्कूल हो, एक अस्पताल हो, वैसे ही लाइब्रेरी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अभी अब थोड़ी देर पहले साधुपुर गांव में थे, वहाँ बॉक्सिंग का ग्राउंड और ट्रेनिंग बनी हुई, तो वहाँ पे भी कई लोग मिले जिन्होंने बताया कि हम कैसे गांव-गांव लाइब्रेरी का ये अभियान चला रहे हैं। ये जो गांव है ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा ज़िले की दादरी विधानसभा का बादलपुर गांव है। बादलपुर गांव इसलिए भी मशहूर है क्योंकि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इसी गांव की मूलतः रहने वाली हैं। ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में ये बहुत सारे नौजवान हैं जो आपको सिर्फ शुरुआती फ्रेम में ही इतने गंभीर और शांत दिख रहे हैं, असल में है नहीं। गलत तो नहीं कहा भाई साहब? बहुत वेज है अपने आप को, हाँ, बहुत जोश और उत्साह है हमें। बहुत जोश और उत्साह है। किस चीज़ का जोश और उत्साह है? पेपर क्रैक करने का। कौन सा पेपर क्रैक करना है? यूपीएसआई। यूपीएसआई। फिर दरोगा बन के क्या करोगे? अपने राज्य की सेवा करेंगे, देश की सेवा ये करेंगे। तो इंटरव्यू में बोला जाता है। सही सही में क्या करोगे? हाँ, सही में क्या करोगे दरोगा सही बन? में ये है कि देश की सेवा करनी है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अपने क्या है माँ बाप का सपना? माँ बाप का सपना क्या है? माँ बाप का सपना ये है कि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं हमसे। सरकारी नौकरी। हाँ जी। तो उसके लिए दरोगा ही क्यों, कोई और नौकरी क्यों नहीं? अभी फिलहाल में यही एग्जाम आ रहा है ना। अच्छा, जो एग्जाम आ रहा है वो भर दिया। कोई ऐसा भी है आप में से जिसको दरोगा ही बनना है, चाहे 4 साल बाद भर्ती है चाहे अभी है? हालांकि अभी तो 9,500 आई है। क्या नाम है आपका? सचिन नागर। अच्छा, बनना इसको दरोगा है। आपको क्या बनना है? मतलब 3-4 एग्जाम कोई सो क्रैक हो जाऊँ। कौन कौन से? अभी वो इसका रेलवे का ग्रुप डी का और एक एसआई का, दोनों में से कोई सो क्रैक हो जाऊँ। रेलवे का ग्रुप डी और एसआई। यार ग्रुप डी और एसआई में तो बड़ा फर्क है, मतलब बड़ी बड़ी लंबी रेंज में खेल रहे हो। जो भी है यही 2 टेस्ट हैं फिलहाल, तो इन पे फोकस। आपको क्या करना है? आर्मी में जाना है जी। आर्मी में जाना है, वेरी गुड। तो फिजिकल वगैरह भी करते हो, दौड़ भाग? कितना दौड़ते हो? 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डेली अपना। आपको क्या करना है? कंप्यूटर इंजीनियर। अभी क्या कर रहे हो? कंप्यूटर के वे ट्रेनिंग कर रहा हूँ पूरी। कहाँ पे? झाल पर। झाल, साधुपुर में। अच्छा, आप? एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है फिलहाल तो। एसएससी जीडी थोड़ा समझाओ यार, ये क्या होता है? जीडी की, क्या होता है एसएससी जीडी? एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी। कांस्टेबल। जी सर। 2-3 फोर्सेज के अंदर बीएसएफ है, असम राइफल्स है, एसएसबी है, सीआई सब है। सेंट्रल पुलिस फोर्स में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कसान। और आपका क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? एसएसबी हेड कांस्टेबल लिख दिया भर्ती, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो ये पूरी आपका, आप भी बता दो भाई साहब। हाँ जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। किस चीज़ की? अभी तो जो मेरा एसएसबी का फिजिकल है, 1-2 महीने में डेट आ जाएगी उसको। जब उसको क्या क्या होता है फिजिकल में? फिजिकल में होते हैं, रनिंग होती है, चेस्ट। कितनी थोड़ा विस्तार से बताओ। 1600 मीटर होगी, 5-5.5 मिनट में वो मारनी पड़ेगी उनको। 5.5 मिनट में 1600 मीटर? हाँ जी। हाँ, और उसमें चेस्ट नपेगी, हाइट वाइट जो भी है, लंबी कूद, ऊँची कूद। अच्छा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे कर रहे हो? इनकी अपनी यहाँ पे पार्क है हमारे, उसमें जाते हैं शाम के टाइम, उसमें करते हैं डेली। ऊंची कूद भी? हाँ जी, सब चीज़। बढ़िया। और आप? एसएससी जीडी की तैयारी। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। इनका नाम अंशु है और एलियंस ने इनके रजिस्टर को सीज कर लिया है। मतलब माइंड में वो आ गई मूवी याद आ गई एकदम एलियंस वाली, तो नोट कर ली कि बाद में डाउनलोड करनी है। ऐसे लिख रहा वो या नहीं करा, या नहीं करा। हाँ भाई, ऐसा है जो सामने कॉपी दिख रही है उस पर तुरंत डाउनलोड पढ़ रहा है यहाँ, जैसे कि दिमाग में आई फिल्म यानी लिख ली, फिर वो बाद में डाउनलोड कर लिया ने, भूल जाना ऐसे हमारा लिख लिया ने। कौन कौन सी फिल्में पसंद है तुम लोगों को? कौन सी फिल्में देख रहे हो आज? ज़्यादातर वेब सीरीज देखें। मनी हिस्ट आई बहुत जरूरी। दिल्ली क्या है, जरा कहानी बताओ कि कई लोगों को नहीं पता हो। ये बताया हम देखिए। क्यों बताएगा, बताओ भाई। मास्टरमाइंड द प्रोफेसर चोरी करे उसमें।
उसके ऊपर स्टोरी थोड़ी थोड़ा डिटेल में बताओ यार। इतनी डिटेल में ना हो तो थोड़ा अरे बताओ दे यार। लास्ट सीजन देखो वैसा भी लास्ट सीजन देखो पिछले पहले के नहीं देखे हैं? किसी ने पहले के भी सीजन देखे हैं? और क्या देखते हो तुम, क्या देखते हो? सर फिल्म देखते हैं, कौन सी फिल्म देखी? फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड फिल्म देखते ये कह रहा है हॉलीवुड देखते है, ये कह रहा है फिल्म ना देखते जी। क्या देखता है फिर ये? नाटक देखा है ज़्यादा, नाटक ज़्यादा देखा है। नाटक देखे? कौन सा नाटक देखे? नाटक नहीं देखते, फिल्म देखते हैं। यार तुम लोग हैं मिर्ज़ापुर। मिर्जापुर लाइब्रेरी में सब रियलिटी बेस्ड वेब सीरीज देखते हैं। लाइब्रेरी में रियलिटी में। हाँ जी, जिस जैसे अभी आई थी शेरशाह आई थी, वो देखी थी। यार तुम खड़ी बोली मत बोलो यार। हाँ जैसे शेरशाह देखी थी, और उससे पहले उनके मतलब जितनी भी आर्मी के ऊपर आती हैं या रियलिटी बेस आती हैं, वो सारी वेब सीरीज देखते हैं। अच्छा जी। फालतू वगैरह कुछ नहीं देखते। अरे हमने तो कहा ही नहीं कि फालतू देखते हैं। इसने क्यों कहा तुम्हें देख के कि फालतू नहीं देखते हैं? और सर उसकी राय सर वो अपनी। हाँ भाई कुछ जानते होगा जीवा के बारे में, कुछ जानते होगा? क्या जानते होगा? तुमको भी तो कुछ पता होगा। कोई सीक्रेट होगा इनका आपस में। ये बोलेगा हाँ भागो भागो। कहाँ आप क्या देखते हैं टीवी पे? टीवी मोबाइल पे? मूवी देखते हैं। या का टारगेट रहे 1.5 GB डाटा पूरा करना, कैसी भी हो जाओ। हाँ कैसे भी फिल्म देख लेते हो 1.5 GB की? हाँ इंस्टाग्राम पर रील्स आना ना बनाता भी है? ना बनाता ना, देखे आर्मी की तैयारी करो तो रील्स वील्स में आगे ज़्यादा वो है ना इंटरेस्ट। इंदौर अकेडमी थी वीडियो, हाँ आर्मी थी इंदौर अकेडमी वीडियो। इंदौर एकेडमी की आर्मी की वीडियो रील्स पे देखते हैं? हैं? हाँ सर, उसमें क्या होता है उसमें? सर इसमें फिजिक्स बताते हैं, फिजिकल रोड ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, डिप्स ऐसे मारो, उनमें सारी चीज़ सिखाते हैं। और वो तुम इंस्टाग्राम की रील पे देखते हो? सर यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर 1.5 GB उसी में खर्च करता है या कुछ और भी है? रील्स में रील्स में? क्लास लेता हूँ यार ये बोल रहा है रील्स में, तुम ऑनलाइन क्लास बोल रहे हो। सर, दोनों चीज़ करता हूँ ना। रील्स पे क्या देखते हो? जो रील्स में आता रहे वही देखते रहे। इसके बताने के लिए तो एक ही क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लास में, लेकिन रील से उड़ता है डाटा इसका। तो तुम ये तो मान क्यों नहीं रहे कि तुम रील्स देखते हो? सर सही कह रहा हो? रील्स देखते हो? क्या रील्स में किसकी रील्स पसंद है? सर हाँ किसकी? बता बता बता। सर मैं रील्स में मैं खाली वीडियो और तेरा वो देखता ही नहीं है, मुकर क्या हो? देखो ये भाई बताएगा अभी क्या देखते हो? मैं तो मूवी और फनी वीडियो, बताओ जरा कुछ फनी अमित वीडियो। अमित बडाना की वीडियो, हाँ। राउंड टू हेल वीडियो, कौन सी? राउंड टू हेल की वीडियो। ये राउंड टू हेल क्या है? चैनल है यूट्यूब पे, अच्छा उसमें क्या होता है बताओ जरा भाई। उस पर फनी वीडियो रहती हैं। अच्छा जी, आप बनाते भी हो फनी वीडियो? ना मैं कोई आपके गांव में फनी वीडियो नहीं बनाता? हाँ? और फिल्में कौन सी देखते हो? फिल्म हिंदी, अरे जरा विस्तार से बताओ, डिटेल्ड आंसर। जैसे शेरशाह देखी अभी करंट में, और वेब सीरीज कुछ जैसा आश्रम। आश्रम? ये सब हंस क्यों नहीं आश्रम पे? उनकी ही वो है, जबकि वहाँ में तो एक अच्छी चीज़ दिखाई, बाबा एक्सपोज करेंगे वे। अच्छी चीज दिखाई है? हाँ, एक वो करेंगे, मतलब ड्रग्स के प्रति एक जागरूकता फैला रही, मतलब ड्रग्स की बाबा किस पे जागरूकता है? मतलब बाबा किस तरह, मतलब पब्लिक अपनी तरह का अट्रैक्ट करे हुए, मतलब ड्रग्स मतलब क्या है कि मनोहर हो जा बिल्कुल, पर ड्रग्स बहुत है प्रसाद में, इस तरह। सही बोले जी। इसको लगा कि मेरे पास सवाल है, इससे पहले ही क्या तू जी सही बोल रहा है। क्या देखते हो तुम? है मैं कुछ नहीं देखता, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मैं गाँव का से लिखला हाँ लड़का है एक चला, नहीं टैलेंट का नहीं, क्या पढ़ाई कंसंट्रेट पे तुम थोड़ा कुछ और बोल रहे थे। नहीं मैं उसके लिए बोल रहा था, एक लड़का वो बाहर चला गया। तुम सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हो? इतना टाइम नहीं बचता जी मुझे कि मैं और कुछ देखूँ। पेपर भी बड़ा है शादी हो गई है? जी, पेपर बड़ा है जी, बड़ा सोचना पड़ेगा। इस वजह से फालतू का टाइम वेस्ट करने किताबों पर टाइम दे तो वो बढ़िया है मेरे सोच के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, आपकी शादी हो रखी है? हाँ जी, बढ़िया। कितने साल हो गए? 1 साल हो गई। ये सब लोग ऐसे मुस्कुरा क्यों कह रहे थे शादी हो रखी है इसकी? पता नहीं जी, मुझे नहीं पता। हैं? इनकी नहीं हुई भाई, इनकी शादी होनी है। आओ आगे आओ आगे आगे। इसके साथ ये बड़े दुख से कह रहे हैं। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगी? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? पक्का। ये तो हाँ दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होगा, अभी जो पीछे भर्ती आई ना वहाँ में सेलेक्ट होगा, लेकिन पैर में चोट लगी उसकी वजह से इस पर फिजिकल ना लगा। अन्य इस बार सेलेक्ट होगा। फिजिकल कब होगा? फिजिकल के मतलब लग पा रहा है, यू सेलेक्ट है। यू सेलेक्ट है ये? आइए आइए, क्या नाम है? मैं तरुण वैसे आप किस में सेलेक्ट है? यूपी पुलिस कांस्टेबल बढ़िया। और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ मैं फिलहाल।
एनडीए वगैरह की तैयारी डिफेंस की और तुम इन सबकी तैयारी करवा रहे हो? ना ऐसा ना कौन करवा रहा है यहाँ? किसके नेतृत्व में इस लाइब्रेरी में तैयारी होती है? ये तैयारी नहीं होती इसमें, तो बस आके हम पढ़ते हैं और कोचिंग बाहर जा करते हैं। जैसे जैसे अगर अपनी कोचिंग डाउट सेंटर है, जैसे किसी को डाउट है इसको है मेरे है तो आपस में पूछ के सॉल्व कर लें उसे, एक दूसरे से पूछ के सॉल्व कर लें। और क्या क्या डिस्कस करते हैं आपस में? पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं? हाँ, पॉलिटी करते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। राजनीति है। तो आजकल क्या चल रहा है प्रदेश में आपके यूपी में? यूपी में एक तो जनसंख्या नीति मतलब नई, और सारी देखा जाए तो सारी समस्या की जड़ जो जनसंख्या ही है। मतलब क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र तो एक निश्चित हमारे पास, क्योंकि संसाधन तो उससे ज़्यादा बड़े नहीं। तो मैं चाहता हूँ मतलब अगली बार भी बीजेपी ही सरकार बने, जिससे मतलब जनसंख्या नीति हो और इससे ही मतलब सारे समाधान हो जाएंगे हमारे। क्या होनी चाहिए जनसंख्या नीति? मतलब यही 2 चिल्ड्रन की पॉलिसी होनी चाहिए। क्या हम दो हमारे एक, हम दो हमारे एक? दो भी नहीं? नहीं 2 भी नहीं। क्यों एक क्यों? महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, एक बच्चे को कम से कम नॉर्मल 10,000 से 12,000 रुपये खर्च आ जाता है, पढ़ाई में भी, लिखाई में भी, हर चीज़ में भी। तो इतने तनख्वाहें नहीं प्राइवेट में, नहीं सरकारी में, कहीं भी चले जाओ वही 25-30 हज़ार। मान लो कोई कहे कि नहीं हम पाल लेंगे अपने बच्चे दो, तब वो अच्छी बात है ना, पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। हमने हम दो हमारे दो तो सुना था, भाई तो बिल्कुल चाइना के मॉडल पे चला गया। मतलब वो है भी तो आज की जनरेशन को चेंज भी तो आज के अकॉर्डिंग करना चाह रहा हो ना, सब अपने अकॉर्डिंग बदलना चाह रहा हो। वो खुद एक बच्चा करेगा उसी के अकॉर्डिंग, सब सलाह देना चाह रहा है कि एक बच्चा करने की। एक बच्चा है मुझ पर बस, 10 साल लड़का। 10 साल हो गए शादी? 10 साल हो गए। कितनी उम्र है आपकी? उम्र है मेरी 26 है। मेरी 15 साल में शादी हो गई थी मेरी, 15 साल 16 साल बाल विवाह। सही में? हाँ जी। ये तो गैर कानूनी है। अब तो होगा जी। 15-16 साल में शादी हो गई हाँ थी? काट दिया मैं 15 साल में। काट दिया? हाँ काट दिया जी 15 साल। तो तुमने कहा नहीं कि थोड़ा बड़ा तो हो जाने दो? नहीं कुछ नहीं बोला, मैं कर दो, मैं भी खुश था, मैं कोई दिक्कत ना है। आप भी खुश थे? हाँ मैं भी खुश था। तुम्हारी कितनी उम्र है? 21 तुम्हारी तो शादी नहीं हुई अभी तक? हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गुजरन में केड़ा पड़ता है, गुजरन में 20 साल के बाद बहुत केड़ा पड़ता है, 20 या 22 साल दिक्कत होती है? दिक्कत होती इसकी कितनी उम्र है? 25 साल। हाँ तो अभी शादी नहीं हुई इसकी। हाँ। मैं बोल रहा था 20 साल के बाद बहुत केड़ा पड़ जाता है शादी। ना आप टाइम बदल रहे हो, अब बालक अगर अभी तुम इन्हीं के लिए बोल रहे थे कि जी नया जमाना है, हम दो हमारे एक। अब वही आदमी कह रहा है कि 15 के बाद शादी नहीं होती, 20 के बाद। कुछ ऐसे बताएं जैसे शादी अपना आप भी नहीं करना चाहते, अब कुछ अपने मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, शादी अपना आप हो जाएगी। शादी इतना कोई बड़ा मुद्दा ना है, शादी ना हो रही है कुछ। ये तो कह रहे हैं शादी बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं आज के टाइम मुद्दा भी है, कैसे नहीं मुद्दा भी है बहुत। गाँव में जो शादी नहीं हो रही जिनकी, बहुत शादी नहीं हो रही? नहीं अभी नहीं है फिलहाल। क्यों नहीं हो रही इसकी शादी? जरूरत ना है अभी। करनी नहीं है अभी, इधर आके आके माइक पे बोलो। हाँ, अभी ना करनी नहीं है। पहले तुम्हें कैसे पता? भाई है मेरे, इसलिए पता है। अच्छा जी, पर ये तो कह रहे हैं कि 20 के बाद शादी नहीं हो पाती। ये भी भाई है पर ये कुछ और बता रहा हो ना आप ही। कितनी उम्र में शादी हो जानी चाहिए? जब तक पाँव पे खड़े नहीं हो जाते जब तक शादी नहीं। तो आप अपने पाँव पे खड़े थे 15 की उम्र? हो गया ना, मैं हो गया मैं। तो वो तो शादी के 10 साल बाद हुई, आप दूसरों को बोल रहे हो कि नहीं वो पाँव तो पे खड़े। घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया। कैसे रोका जाए इस बच्चे? कितनी उम्र है तुम्हारी बेटा? मेरी 13 साल। 13। अब इसकी 2 साल में शादी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये घर वालों को समझाए भाई, जब तक मैं अपने पाँव। आपने समझाया नहीं घर वालों को अपने? नहीं मैं नहीं समझाया, क्यों? समझदार नहीं थे इसलिए नहीं समझाया। समझे नहीं, बोला था मैंने एक बार, नहीं समझे, नहीं शादी करनी तो आपकी कर दो, कर दी उन्होंने। मैंने तो बोला था एक बार, उन्होंने मना कर दिया। तो आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जल्दी शादी हो जाती है? बहुत हैं या कम है? अब तो बहुत कम है, पहले ज़्यादा है, पर अब कोई एक आध है बस। अब भी बहुत हैं, 3-3 अन के साथ कर देते हैं, 3-3 अन की, 4-4 अन की 3-3 के साथ? मतलब एक साथ कर देते हैं, 3-3 बच्चों के साथ 3 बच्चों की शादी एक साथ? एक साथ कर देते हैं। और कितनी कितनी एज होती है उनकी? वही 15, 16, 17, 18 बस लगभग इतने में कर देते हैं। सही बोल रहे हैं ये? वाकई मेरी सोच अलग है ना। वाकई अरे सोच नहीं, वो बोल रहे हैं आपके गांव में 15 हैं? 15-16 साल बच्चों की कई बार हुई है गांव में शादी। अरे आप ही की हुई है, दूसरों की क्या हुई है गांव में, और उनकी हुई है, इस भाई की हुई है 8 साल। कितनी उम्र है आपकी? 22 1 साल हुई है। यार आप 8 साल पहले शादी बोल रही है, 1 साल पहले। मजाक कर रहे हो? लग तो नहीं रहा कि मजाक कर रहे हैं। अगर मजाक कर रहे हैं तो भाई बहुत पहुंचे हुए संत हैं। इतना गहरा मजाक? सही से बताओ, 8 साल की 1 साल? इसकी शायद 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। अभी तुम 8 से घट के सीधे 3 पे आ गए। नहीं वो मजाक
वो मजाक ठीक ठीक लगा दो है। तो ये शादी जल्दी क्यों हो जाती है यहाँ गाँव में आपके यहाँ? जल्दी होने का जी कारण है, अगर 2-3 भाई बहन है हमारी, मतलब 2 बहन है, तो एक छोटी है उससे थोड़ी ज़्यादा मतलब 2-3 साल भी, तो उसके साथ ही कर दे जो हम मतलब 2 का मतलब वो करते हैं शादी अधिकतर। साथ में तो कर दें। हाँ पैसा पर ये इतनी कम उम्र में शादी? मतलब यही कारण है, मतलब दोनों का एक गैल हो जाए इस तरह। इसकी कम उम्र में हुई है शादी। अरे वो तो सामने खड़े हैं। हमारे गांव का नाम ना वो। ये आपके गांव का नहीं है? आप कौन से गांव के भाई साहब? डगरपुर बागपत, जिला बागपत। बागपत। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ किराए पे रहता हूँ। लगा दिया? ये यहाँ रहे हुए शुरू से, बचपन से यहीं रहे हुए। एक ये भी कारण हो सकता है जल्दी शादी कराना कि दहेज प्रथा के लिए, अगर उनको मतलब कोई ज़्यादा दहेज देता है, बच्चों को जल्दी शादी कर देते हैं कि हम तुम्हारी जल्दी शादी करा देंगे, अपने लड़के से ब्याह करा दीजिए। एक मैं कारण ये मानता हूँ। दहेज ज्यादा मिलता है? हाँ, कितना मिला तुम्हें? मुझे तो नहीं मिला ना, वो तो घर वाली मर्जी से हुआ। है घर वालों की मर्जी से हुआ मतलब? विक्की मिली इसको? है? क्या मिला दहेज में? विक की बाइक नो, छोटी वाली बाइक जो विक। छोटी वाली है? जिस पे सूट बेचते हैं। जिसपे सूट बेचते हैं वो वाली? बेचते मतलब बेचते हैं? क्यों भाई, जिसपे सलवार सूट बेचते हैं वो वाली विक्की बाइक मिली तुम्हें? हाँ जी बिल्कुल जी। अभी तुम कहे थे कुछ नहीं मिला। मुझे इन्हें पता ही ना ज़्यादा। अच्छा, असली माल तो इनको पता ही नहीं कितना मिला है। हाँ जी। अच्छा, तो एक तो आपने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, तो भाई साहब ने कहा हम 2 हमारे 1 हैं। क्यों भाई, होना चाहिए? बिल्कुल। कितने होने चाहिए, 1 कि 2? एक ही होना चाहिए, एक की परवरिश अच्छे से हो जाओ बहुत। एक। चलो ये तो अच्छी बात है, आप लोग ऐसा सोचते हैं। हालांकि एक बच्चे की, हाँ आपको भी कुछ कहना है? मैं चाहता हूँ सर, जैसे कोई भी हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो कि हमारे युवाओं की सुने। जैसे अब दिन पे दिन वैकेंसी बहुत कम होती जा अरे रही उस पर आएंगे, मुझे लगा तुम्हें जनसंख्या बोलना है। एक एक टॉपिक उठाते हैं ना। चलो ठीक है। तो जैसे तुमने कहा कि हम 2 हमारे 1, अब हमारे 1 में दिक्कत ये है कि चाइना ने ऐसा किया था, तो उनका वो जेंडर रेशियो और मैन पावर अवेलेबिलिटी गड़बड़ा गई, बूढ़े की तो जन वो अब हम 2 हमारे 2 पे लौटे, है ना? अब फिर नहीं, उसके बाद 2 से फिर अब 3 पे आ गए। फिर अब कोई राजी नहीं। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है कि अपने यहाँ बहुत सारे लोग गैरकानूनी ढंग से लिंग की जांच करवाते हैं, जेंडर का टेस्ट करवाते हैं कि लड़का है कि लड़की। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़के के चक्कर में लड़की को ख़त्म करवा देते हैं पेट में। कई लोग होते हैं जो लड़के की आस में लड़कियां पैदा करते रहते हैं, ऐसा है ना? तो आप कह रहे हो कि जैसे हम 2 हमारे 1, और मान लो वो एक लड़की हो गई और फिर इसमें मेरा मानना है जो पुत्र चाहत की राहत, मतलब पुत्र की उसमें चाहत में मतलब 2-3 लड़की कर लेते हैं। मतलब मेरा मानना है मतलब अगर एक लड़की हो गई तो दूसरी पे मतलब लीगल तरीके से हम जो चेकअप करवा सकते हैं। मतलब सरकार को इस तरह की पॉलिसी भी लानी चाहिए अगर जनसंख्या मतलब नियंत्रण करनी है, क्योंकि तो एक जैसे लड़की हो गई, हाँ तो हमें दूसरे की मतलब फिर लीगल होनी चाहिए कि हम उसका चेकअप मतलब करवा के, मान लो एक लड़की हो गई, दूसरे का हमने लीगल चेकअप करवाया, वो भी लड़की है, तो मतलब फिर उसको बोलो बोलो खुल के बोलो। हाँ फिर मतलब उसको देखो ज़्यादातर मतलब पुत्र चाह कि उसमें ही मतलब तो जनसंख्या उसका दूसरी लड़की क्या करें जो पेट में है और लड़की है? बोलो बोलो। अरे यही बोल रहे, सुझाव क्या है, मैं समझ नहीं पाया। सुझाव जी फिर लीगल ढंग से आपने जेंडर जांच करवा ली तो दूसरी भी लड़की है, मतलब जनसंख्या की मतलब एक वो बताया तो उसकी जनसंख्या वहीं खत्म कर दें? हाँ? गलत हो जाएगा ना। तो कन्या भ्रूण हत्या पर तो ज़्यादातर काम चल रहे हैं, वही तो करवाने को कह रहा सीधी सीधी, तो गलत हो जाएगा ना। गलत कह रहा है ना ये? लड़की पैदा होगी, ठीक है, गीता फोगाट भी तो लड़की है, उन्होंने नाम रोशन न करो। अगर पहली लड़की पैदा होगी फिर कहाँ दिक्कत है एक लड़की में भी? वो भी तो नाम रोशन कर सके। एक लड़की भी, एक लड़की रख लो ना। हमने लड़कों को क्या उखाड़ लिया? हमने लड़कों को क्या उखाड़ लिया? अगर एक लड़की होगी उस एक लड़की को इतनी परवरिश कर दो कि वो हमसे अच्छा कर देवे। गीता फोगाट हमसे बढ़िया है। कितनी लड़की हैं जो अभी मेडल ला रही हैं, साइना नेहवाल है, तो लड़की होने में क्या दिक्कत है? एक लड़की हो जाए बहुत है वो भी। ये तो फिर कानूनी ढंग से दूसरे की जांच करवा रहे हैं। गलत चलो, मिस्टेक से चलाओगे गलत हो। बैग हो। हाँ भैगो। हाँ भाई, तुम्हारा क्या सोचना है इस पे? आप लोगों ने कह दिया जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, अब पहली लड़की हो गई तो फिर क्या करेंगे लोग? एक लड़के बहुत है जी, वैसे ऐसी सोच आएगी समाज में? जरूर आएगी जी। युवा कानूनी ढंग से जांच करवा रहे थे अभी। अगर ऐसी सोच आ गई, हम दो हमारा एक, तो फिर यूँ सोच भी आ जाएगी ना कि एक लड़की बहुत है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताओ, तुम लोग लड़के हो, एक तो बढ़िया तुम्हारी सोच है कि चलो लड़की भी हो, तो तुमने गीता फोगाट, साक्षी मलिक नाम लिया। मायावती देख लो, मुख्यमंत्री आज, वो भी तो लड़की है। दलित परिवार से उठ के गई हैं, पर मायावती जी हैं, बहुत है ऐसी उदाहरण के तौर पे। तो गलत बोल गए गुरु? हाँ जी हाँ? ऐसे कहो माइक की तरफ देख के कि हम गलत बोल गए। गलत बोल गए जी हम।
हैं ऐसे लड़कियों की अगर ऐसे भ्रूण में जांच करवा करवा के लड़के के चक्कर में ख़त्म करवाओगे तो वो तो गलत है ना। हाँ जी। वो जिस औरत के पेट में भ्रूण है उसके स्वास्थ्य के लिए भी तो खराब है बार बार ऐसे भ्रूण हटाना। हाँ? जी। अच्छा, तो तुम लोगों ने एक बड़ी अच्छी बात कही साहब, एक हो चाहे लड़की हो लड़का हो, ऐसा तुम लोगों का मानना है, मैटर नहीं करता। अभी मैं थोड़ी देर पहले साधोपुर यहीं पास में गांव है ना एक, वहाँ पे था, तो वहाँ लड़कियाँ बॉक्सिंग सीख रही थी। तो मैंने एक लड़की से पूछा, 2-3 लड़कियाँ थी कि अरे कभी यहाँ मैदान के बाहर भी बॉक्स करना पड़ता है? तो लड़की बोली कि हाँ कभी कभी लड़के कमेंट करते हैं तो फिर करना पड़ता है, बॉक्सिंग करनी पड़ती है। क्यों करते हैं लड़के कमेंट? पता ना, अरे तुम आसपास देखते सुनते तो होगी, कोई तुम्हारी सोच होगी। हमने तो नकार कर दी। नहीं नहीं, पर करते क्यों हैं? आप नहीं करते चलिए मान लिया, पर बाकी लड़के क्यों करते हैं ऐसे? कुछ लड़के किसी और की हम कहाँ बता सके, या कि मन की मैं कैसे बता सकूँ, ये भी बता सके। आप लोग नहीं करते, हम लोग कैसे रोक सकते हैं इसको? ये जो लड़कियों पे कमेंटबाजी होती है, तो हमारी सबकी मेंटलिटी है ना, अगर हम अपनी मेंटलिटी बदलेंगे तो ही बदलेंगे सर। कैसे कैसे बदलेंगे? शिक्षा दो आप। हमारे घर में भी तो बहन बेटी है, हमारी भी तो माँ है, कोई उन पर भी कमेंट कर सकता है। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं मेंटलिटी अपनी, कि अगर हम किसी के ऊपर करें तो कोई हमारे ऊपर भी तो कर रहा होगा, हमारी बहन बेटी के ऊपर। अच्छा जी। हाँ भाई, कैसे ये ठीक किया जाए ताकि लड़कियां जब निकलें बाजार में तो उनको ये डर ना हो कि कोई लड़का उन पर कमेंटबाजी करेगा, परेशान करेगा। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? लड़कों से ही मैंने सोचा सुझाव ले लूँ। इसके लिए कुछ ना कुछ कानून लाना चाहिए सरकार को ही। कानून जरा बताओ, कैसा कानून? कानून ही लाना चाहिए। अगर जो लड़की इस तरह की रिपोर्ट करती है तो लड़के को दंड दिया जाए। दंड? कैसा दंड दिया जाए? दंड जेल जाए 1 साल कम से कम। जब 1 साल कम से कम जेल हाँ जी, जाए। और जुर्माना हो उस पर। जुर्माना कितना करवा दें? जुर्माना 10-15 हज़ार रुपये हो गए। 10 की 15, ठीक ठीक लगा लो। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जुर्माना और 1 साल की सजा। हाँ जी, उससे रुक सकता है। अच्छा हाँ, कानून बनने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी बस। हमें बस इतना सोचना पड़ेगा कि हमारी भी तो बहन बेटी है और वो भी तो हमारी बहन बेटी लग रही है। अच्छा मान लो कोई कहे कि हमारी बहन बेटी नहीं लगती, भाई हमारी दोस्त हैं, एक महिला हैं, जा रही हैं। बस अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। कानून से कुछ नहीं होता, कानून रोज बनते हैं, रोज टूटते हैं। बताओ भाई, ये कह रहे हैं कानून बनने से कुछ नहीं होता। कानून बनने से कुछ नहीं होता तो अब से पहले कानून सब कट जाते हैं। बताओ भाई, सब कट जाते हैं। अब देखो जी, जैसे इसकी सोच ये है कि कानून बने, मेरी सोच ये है कि मुझे अपनी मेंटलिटी चेंज करनी है बस। मेंटलिटी होए, कानून भी होए। कैसे कैसे सुधार होगा? ये जो लड़कियां बोलती हैं, भैया बच्चे तैयारी कर रहे 3-4 साल हो गई आर्मी की, भर्ती ना आ रही। क्या है, वो हमारे गोडे भी टूट लिए दौड़ मार मार के। कब तक करेंगे जी हम? हमारे पैसा नहीं तैयारी करने के लिए। तो सरकार से ये निवेदन है, हाथ जोड़ेगा कि तैयारी। वो क्या नाम है आपका? ऋतिक नागर। फौज की भर्ती कब से नहीं आई भर्ती? सर पूरी 2 साल होगी। 2 साल से नहीं आई? आसपास कहीं नहीं आई? कहीं भी नहीं आई जी, कैंसिल हो जाती। कैंसिल हो जाए सर, अपडेट कैंसिल हो जाती वो तो अभी कोविड चल रहा है इसलिए कैंसिल हो गई होगी। और पेपर भी हो रहे और भी फिजिकल चल रहे। दिल्ली पुलिस के फिजिकल हुए, ये भी सही हुए। आर्मी का भी हो सके। दिल्ली पुलिस के जब फिजिकल हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया था कि बहुत आंधी तूफान चला और बहुत दिक्कत हुई। ऐसा कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था? बच्चे बारिश में भाग रहे, जब भी रोके नहीं उन्होंने। अनोरी मेडिकल फिजिकली के बुलाए उन्होंने। एक बार जो होगा होगा, चाहे आंधी हो कुछ भी हो। तो एक तो भर्ती का मसला है, और क्या मुद्दा है? बस ये और पढ़ाई वाले बच्चे जो इनके लिए भर्ती आनी चाहिए, ये भी मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में रहते। आप नहीं हो पढ़ाई वाले? पढ़ाई भी कर रहे हैं हम, पढ़ाई के दौड़ के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। हाँ जी। तो यहाँ के लोग सेना में खूब जाते फोकस हैं, है। हाँ जी। आपका पढ़ाई पे कम फोकस है, क्यों? बस जी उसमें आर्मी के लिए दौड़ ही ज़्यादा मांगते हैं बस, तो उसी थक जाते हैं, तो पढ़ाई कम हो पाती है बस। एक तो ये भर्ती का मसला हो गया, एक जनसंख्या का मसला हो गया, एक छेड़खानी का मसला हो गया। और क्या पॉलिटिक्स बताते हो तुम लोग? और क्या क्या राजनीति डिस्कस करते हो? और तो कुछ ये मेरे जाने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट्री करेगा इस बातचीत पे। इसकी शक्ल पे लिखा है, अभी बोल नहीं रहा। क्यों भाई कप्तान, क्यों नहीं बोल रहा? ये बताया खुद, क्यों ना बोल रहा हूँ, खुद ही बताया गई। कुछ बात ही नहीं बन रही। बात नहीं बन रही। मैं पूछ रहा हूँ क्या, कौन से मुद्दों पे बात करते हो राजनीति के? कोई नेता अच्छा लगता है? नेता मोदी जी बढ़िया लगे। मोदी जी बढ़िया लगते हैं। फिर आपने मोदी जी से कहा ना, ये कह रहे हैं भर्ती नहीं आ रही। भर्ती आर्मी की थोड़ी डिले और ज़्यादातर तो आ रही है। पर भर्ती आ तो रही है, मतलब पर वो पूरी ना हो रही। मतलब रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म 3 साल पहले निकले थे, अब तक मतलब उनका मतलब पेपर नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। टाइमिंग की मतलब एक टाइम में नहीं हो रहा है, मतलब काम। कोविड की वजह से थोड़ा सा लेट हो रही है, पर आ रही है। कोविड नहीं और पेपर भी हो चुके हैं, मतलब और सबका शेड्यूल आ रहा है, पर ग्रुप डी का नहीं आ रहा है। 3 साल हो गए पूरे। हाँ भाई, और क्या राजनीति की कुछ बात होती है? कोई नेता पसंद है? नहीं तो नहीं।
नहीं पसंद है। वोट डालने आते हो? हाँ वोट दिए एक बार। अब वोट दिए तो क्या देख के वोट दी थी? पार्टी, विधायक का कैंडिडेट, जात बिरादरी, डेवलपमेंट, क्या देख के दिया था? ग्राम प्रधान के लिए शिक्षा के महत्व के और गांव की तरक्की के देख कर लिए वोट दी थी। अरे यार ये तो बिल्कुल पोस्टर की लाइन हो गई। ग्राम प्रधान के लिए शिक्षा के महत्व को और गांव की तरक्की को देखते हुए वोट दिया। तुम लड़ जाओ प्रधानी गुरु। हाँ भाई, कौन सा कोई नेता ऐसा ठीक लगता है? पार्टी वार्टी क्या सब बात होती है आपस में पॉलिटिक्स की? कोई बात नहीं होती। आप लोग तो जरूर करते होगे, आप तो प्रबुद्ध नागरिक लग रहे हो शक्ल से ही। हाँ जी। तो एक ये भी है कि जैसे हमारे भैया आ रहे हैं, भैया अपने ऊपर मतलब एबल हैं ये सारे, तो इसलिए हमारे बारे में सोच के उन्होंने लाइब्रेरी खुलवा दी। गवर्नमेंट से है कि हर गांव में एक एक लाइब्रेरी प्रधान से कह के या कैसे भी कह के ये तो निजी प्रयासों से खुली लाइब्रेरी। हाँ जी भाई, मतलब भैया आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, कुछ प्राइवेट जॉब पे। ये सब भैया लोग हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में इन्होंने पैसा जोड़ जाड़ के ये एक बढ़िया लाइब्रेरी बना दी है। बाहर ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, नक्शे वक्शे हैं और बिजली पंखा सब यही चिंता करते हैं। हाँ जी। इंटरनेट भी लगा है क्या? इंटरनेट भी लगा है, इन्वर्टर वगैरह सब चीज़ है, ताकि गांव के लड़के यहाँ पे आके पढ़ाई करें। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है ग्रुप बना रखा भैया ने, हम उसमें मैसेज करते हैं, बुक्स प्रोवाइड हमें बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, पेन रफ हर चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। बस भैया के बोलना है कि आओ और पढ़ो। कौन भैया हैं ये? मनीष भैया हो गए, दिल्ली पुलिस में है। आ जाओ भाई मनीष भैया, इधर आओ। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये है मनीष भैया। डॉक्टर साहब हो गए हमारे। आइए भाई डॉक्टर साहब, इतना आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सामने आइए। आइए आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम सिंह नाम है सर। क्या करते हैं आप? मैं कोलंबिया एशिया में जॉब करता हूँ, जो गाजियाबाद है। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल गाजियाबाद में जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं एज ए असिस्टेंट की जॉब पर हूँ, जो डॉक्टर के साथ एक ये विचार कैसे आया कि गांव में ऐसे लाइब्रेरी खोलनी है मिलजुल के? देखिए, ये विचार हमारा सब लोगों का एक समिति बनी हुई है यहाँ पर, आदर्श युवा समिति, जिसमें हमारे सभी सम्मानित साथी, कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई सदस्य हैं, और सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये सभी के सहयोग से बनी है, और ये जितने भी हमारे साथी हैं, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है इसको बना के कि एक बच्चा है जिसके घर में एक पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तो उसकी लाइफ आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं है और उसकी लाइफ बगैर पढ़ाई के नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए हमारे साथियों ने एक विचार बनाया, क्योंकि हम एक लाइब्रेरी इस गांव में बना दी जाए। हालांकि हमारे गांव में स्कूल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, इंटर कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निकल है, डिग्री कॉलेज बहुत सारे बहन जी नहीं बनवाए तो लेकिन एक बात होती है ना कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ी है, तो उसको रिमाइंड कराने के लिए या तो ट्यूशन लेना पड़ता है या फिर कहीं, तो इस वजह से हमने एक सोच विचार करके इस लाइब्रेरी को बनाया था कि जो बच्चा एक बार स्कूल में पढ़ के आता है तो उसको यहाँ के अगर एक बार रिवाइंड करा ले तो उसके लिए बेटर होता है। तो इसलिए हमने ये सोच के लाइब्रेरी बनाई है। हमारे साथी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग देते हैं, जिसमें भी जिस पे बनता है इसमें सहयोग देते हैं, और हम चाहते हैं कि ये हमारी जो बादलपुर की लाइब्रेरी है ये यूपी की टॉप लाइब्रेरी बने। अरे वाह, काफी अच्छा ये इरादा सोच है। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या हैं, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, चुनावी मुद्दे अभी कुछ महीनों में यूपी में चुनाव होने हैं जी। देखिए, चुनावी मुद्दे तो है कि एक तो सामाजिक मुद्दा होता है, एक राजनीतिक मुद्दा होता है। दोनों बता दीजिए। मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं तो बहुजन समाज पार्टी की बात करूंगा। हमारे महेंद्र नागर जी हैं, नेताजी हैं, प्रधान जी हैं बादलपुर से, ये भाई भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। तो एक सामाजिक मुद्दा पे अगर बात की जाए तो अच्छा है। राजनीतिक पार्टी तो अलग अलग पार्टी हैं, तो अलग अलग पार्टी पे तो अलग अलग बात की जाएगी। आप बसपा का बता दीजिए, प्रधान जी भाजपा का बता दें। बताइए भाई प्रधान जी, क्या काम हुआ 5-4.5 साल में? 4.5 साल में बहुत अच्छे काम हुए। ये जो लाइब्रेरी देख रहे हैं गांव के सहयोग से हुई है, जो यहाँ आदर्श युवा समिति है। सरकार ने क्या किया? सही है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे कि रोडों को देख लीजिए, अभी जो 27 लाख रुपए की हरिचंद के बाग से लेके दुजाना होते हुए और महावट बम्बाड़ होते हुए बिसाड़ा गई है, वो सड़क बनाई जो कभी नहीं बनी। दादी सत्ती मंदिर है हमारे यहाँ, कभी भी पिछले तकरीबन हमारी 43 साल वर्ष होगी हमारी उम्र, कभी उसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ। 83 लाख रुपया मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए आया। मंदिर का सौंदर्यीकरण और सड़क तीसरा, जो आपकी अछेजा से लेके ये भी रोड बनी है, ये भी उसमें ही हुई है। और अभी कोरोना काल, क्योंकि 2 साल पूरा चला गया उस समय, तो उसमें अपने आपे को बचाना है पहले। चलिए, तो ये तो उन्होंने विकास कार्य बता दिए, आप बताइए। मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ।
जो सड़कों पे जो रोडों का काम हुआ है वो वाकई में इस सरकार में हुआ है, लेकिन आप बसपा के कार्यकर्ता हैं, आप स्वीकार रहे हैं कि भाजपा की सरकार में हुआ है? ये जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे विधायक निधि से जो काम हुए हैं मैं उसको स्वीकारता हूँ, उन्होंने काम किया है। लेकिन एक बात मैं ये अस्वीकारता हूँ कि अब तक जितना भी शिक्षा पे काम नहीं हुआ, शिक्षा पे जितना भी इस बहन जी ने कराया है इस गांव में ना अपने होम विलेज में तो खूब देखिए, कॉलेज खोले, इंटर कॉलेज है, बहन जी के ही नाम पे है। बहन जी के ही नाम पे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज से 10 पढ़ने जाती थी वो 5वीं के जो यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध नगर में, एक कितनी दूर है यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। एशिया की टॉप 10 में नाम आता है उसका, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। और दूसरी बात यह कि आज से 15-20 साल पहले जो हमारे गांव के क्षेत्र की लड़कियां थीं वो 5वीं क्लास से आगे उसको गार्जियन नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि या तो उनको दादरी जाना पड़ता था या गाजियाबाद जाना पड़ता था, तो काफ़ी दूर था, तो इस वजह से उसकी पढ़ाई भी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, आपने मुझे ये अच्छा याद दिलाया। जैसे इन्होंने कहा लड़कियों को क्यों लड़कियों की शिक्षा पे जोर देना चाहिए कि मायावती जी भी यहाँ से निकली हैं। ये जैसे लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियों की तैयारी के लिए भी कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हैं? अभी नहीं बनी लड़कियों की लाइब्रेरी। को एक ऐसी भी लाइब्रेरी बना हम इस पर अग्रसर विचार कर रहे हैं, अग्रसर है, इस पर विचार कर रहे काम हैं चल कि रहा है। हम देखिए, ये हमारी लाइब्रेरी है, ये लड़कों के लिए है, इसमें हम लड़कियों को नहीं ला सकते। लड़कियाँ आती हैं? हाँ जी आती है। हाँ, जल्दी चली गई पर आती है ना पढ़ने? हाँ जी आती है। है तो कंबाइंड, अभी यहाँ पर छोटी बच्चियाँ आती हैं, लेकिन जो हमारा फ्यूचर का प्लान है, ये है कि हम एक लड़कियों के लिए एक नई लाइब्रेरी। अगर लड़कियाँ यहाँ भी आती पढ़ने तब तो और भी अच्छी बात है भाई, सब एक साथ पढ़े तो। हमारा आपके माध्यम से एक और है, आपके चैनल के माध्यम से हम बहन जी तक खबर सूचना देना चाह रहे हैं। स्कूल बनाए, पॉलिटेक्निकल स्कूल बनाए, बहुत अच्छे बनाए, लेकिन गांव की ज़मीन कौडियों के भाव ली। अच्छी बात है कॉलेज बने, लेकिन गांव का भी उद्धार करना चाहिए था। हमारे गांव की जो मुख्यमंत्री रही है उनको गांव के विषय में भी ये सोचना चाहिए था। गांव में जब स्कूल कॉलेज बने तो उद्धार नहीं हुआ? नहीं, वो ज़मीन तो ले ली 300-350 रुपये में। सब पे देखिए, सब किसानों पे 2-2 बीघे ज़मीन है। लोकल छोटा किसान है यहाँ पर, कोई बड़ा किसान नहीं है। 20 बीघे का, 30 बीघे का, 2-2 बीघे का किसान है। अब ये बच्चे हैं, हम भी एक युवा ही है, हम सब काम कर रहे हैं। हम सरकारी ड्यूटी के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, हमारे भाई तैयारी कर रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। और हमारी छोटी छोटी ज़मीन कौड़ियों के भाव चली जाएगी तो हम चलो हमने कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए, कुछ आगे जाके कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, हम नहीं हुए आगे जाके, तो हम अपने बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? जो चलो उद्धार बताते हैं बादलपुर का, पार्क बताएंगे बच्चे, भैया हमारी ज़मीन गई थी, पार्क बन गया। उद्धार बताएंगे, आपके लिए कॉलेज बन गया। हमारे गांव में हमें तो देखो 3 विकास दिखते हैं अपने गांव में, 3 विकास आपको गिनवा दूंगा। प्रशासन के लिए थाना, और पिटने के लिए और भर्ती होने के लिए हॉस्पिटल, और फूकने के लिए शमशान घाट। ये 3 कार्य तो मुझे दिखते हैं अपने गाँव में। और ये जो कॉलेज वगैरह खुले हैं वो? कॉलेज हम आपको बता देंगे। कॉलेज हमने, हमारे चाचा जी ने बताया, कॉलेज खुला, इंटर कॉलेज खुला, डिग्री कॉलेज खुला, सब कुछ बढ़िया करा। रोजगार मैंने नहीं कह रहा, सबसे पहले मिनिस्टर थे, सब सरकारी ड्यूटी में थे। रोजगार के लिए मुद्दे की बात है, वो हम अपनी बलबूते पे करेंगे तो रोजगार मिलेगा हमें। तो रोजगार तो अपनी बलबूते हासिल कर, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या हुआ? पहले क्या मैं बसपा में क्या मिनिस्ट्रेट था? जो मुझे, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जैसे बसपा की बता रहे हो, तो मैं तो 5 साल बसपा, 5 साल सपा, और 4.5 साल भाजपा, क्या हुआ? आप कैसे आंकते हैं इसको? मेरी उम्र है 21 साल। कम से कम मैंने एक चुनाव देखा है वोटिंग के लिए, एक वोट डाली है मैंने, जिसमें मैंने वोटिंग के लिए भी कुछ 6 महीने बाद मैंने भी कुछ एक क्षेत्र पंचायत सदस्य में टिकट भरा था अपना। चुनाव लड़े थे? हाँ जी, बीडीसी मेंबर के लिए? बीडीसी मेंबर के लिए। तो उसमें जीते क्या हारे? कुछ कारण, हमारे गांव के कारण मुझे टिकट वापस लेना पड़ा अपना। क्या गांव की क्या प्रेशर बनाया किसी ने तुम पे? प्रेशर तो नहीं, पर गांव के कुछ हमारे जो सामाजिक लोग हैं सबके, उसके लिए तो एक हमारी बुआ जी लगती है, माननीय करतार सिंह मंत्री जी की लड़की, तो उनके लिए फिर हमने, जब गांव की बेटी है तो गांव की बेटी तो मायावती भी थी, उनके लिए हमने इतना 2-2 बीघे त्याग में दे दी ज़मीन।
तो फिर रेगुलेट क्यों कर रहे हो? अभी त्याग में दिया आप कह रहे हो कि अजी वो त्याग ही, जब आपको बता लो 7,11,000 रुपये में त्याग नहीं, जबरदस्ती थी। हाँ? जबरदस्ती रात में साइन कराए। रात में साइन आएंगे, मैं आऊँगा आपके पास आऊँगा, एक सेकंड मैं आपके पास आऊँगा। अभी हमारे रात में साइन कराए, रात के 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे अधिकारी गेस्ट हाउस में रहे, जबरदस्ती साइन कराई। टोटल किसानों को बोर्ड लगा दिए कि नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। चाहूंगा सुनो, ये डॉक्टर अभी साहब हमारे बताएंगे आपको। अभी हमारे नेताजी ने अभी हमारी जमीन गई थी बहन जी के उसमें। हमारे नेताजी ने बताया कि बहन जी ने कौड़ियों के दाम जमीन ली 3.5 बताया था 3.5 है ना। अभी ये क्या बात, ये भी बीजेपी के हैं, इन्होंने बताया 7-11 डबल हो गया। अभी 3.5 बता रहे थे, ये 7-11 3.5 ली थी शुरू में। ये मैं डॉक्टर साहब आप इनसे पूछेंगे। लड़िए एक हाँ एक एक करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारे बड़े भाई हैं ये, और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत ही अंतर से हारे थे। सेकंड ज्यादा की कम? बहुत ही मतलब अंतर कम से कम अंतर। अरे तो बोलो ना, कम अंतर, बहुत ही अंतर से लग रहा है, बहुत ज्यादा अंतर। जी के भाई ने हरवाई, हम आनंद जी ने हरवाई मीटिंग हुई थी, क्योंकि हम भाजपा के जो झंडा न लहरा जाए। और हमने जो है उस हार का बदला लिया, बहन जी को बिल्कुल 30% पे ला के छोड़ दिया यहाँ बादलपुर में। 725 वोट हमने बादलपुर से बीजेपी को दवाई है। मैं जमीन अधिग्रहण की बात करूंगा, मैं भाई साहब की बात से सहमत हूँ। सुनिए, एक बात बताइए, बहन जी हो या मोदी जी हो या योगी जी हो, वो अपने एक प्रतिनिधि छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जमीन अधिग्रहण करने के योगी जी आएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ जमीन अधिग्रहण करने के लिए मोदी जी आएंगे। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात बात सुन ले फिर कंप्लीट हो जाने, उसके बाद आप बात रखना। हर कोई अपना क्षेत्र में प्रतिनिधि चुनता है। जैसे मैंने अभी बात करी थी तेजपाल नागर जी, जो हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भी, जो विधायक हैं, मैंने रोड बनाए, उनकी मदद, मतलब रोड बनाए, मैंने उनकी बहुत वो करी, मतलब एक तारीफ करी कि रोड अच्छे बनाए। लेकिन एक प्रतिनिधि होता है, जो प्रतिनिधि रिपोर्ट बना के ऊपर ले, हमारे जैसे नेता हैं, बहन जी को जो रिपोर्ट यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो चाहे वो बसपा के रहे हों उस दौरान। डॉक्टर साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो जमीन लिखवाई गई उसके बारे में बहन जी को नहीं पता था? बहन जी को मैं ये नहीं कह रहा पता था, लेकिन कम से कम जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने यहाँ से रिपोर्ट उन्होंने गुमराह किया, ये कह रहे हैं? गुमराह किया है या कुछ भी किया है, लेकिन अरे किया है कि नहीं किया, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं सामने। देखो मेरी बात सुनिए, जो बहन जी के पास प्रस्ताव चला गया कि बहन जी गांव के 90% लोग यहाँ पर सहमत हैं 7-15 में जमीन देने, तानाशाही हुई, तानाशाही। ये कहेंगे कि आप भाजपा के इसलिए कह रहे हो? इतना बड़ा जो पार्क बनाया, इसमें गांव के किसी भी व्यक्ति की ये बताइए, ये एक सेकंड से ये बोले कि 30% पे ले आए हम बसपा को बादलपुर में। आपको बता नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं 30% की तो मैं खैर इस बात की तो सच्चाई नहीं मानता हूँ। क्या है सच्चाई? नहीं मानता इस बात का मैं। इस बूथ से कौन जीता था 2017 और 2019 में? इस बूथ से 50-50% रहा था। 50% का भी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। अभी भाई साहब बता रहे थे जमीन का मुद्दा था। मैं मानता हूँ कि जमीन के मुद्दे से हमारे जो बादलपुर के ग्रामवासी हैं वो नाखुश हैं। वो नाखुश क्यों हैं? क्योंकि उनको 7-11 का मुआवजा मिला था, उससे वो खुश नहीं है। 14% की वृद्धि हो गई, उसके बाद 64% का मुआवजा और मिल गया इन सारे गांव के लोगों के लिए, फिर भी खुश नहीं है। तो ये इसमें बहन जी की आप सरासर गलती नहीं बता सकते। आप प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि को भी पकड़िए ना, यहाँ का जो क्षेत्र का प्रतिनिधि है, जो रिपोर्ट प्रतिनिधि बहन जी को देगा, बहन जी पर उस पर सहमति पर साइन करेंगे। मैं बताऊँ आपको, हमारे डॉक्टर साहब हमारे बहुत पुराने मित्र आप ये बताइए कि आपने बोला कि मायावती के जो भाई हैं आनंद कुमार, वो बादलपुर आते जाते हैं कभी कभी। उन्होंने कहा कि मेरे प्रधानी का चुनाव हरवा दिया, ये बोल रहे हैं प्रधानी चुनाव हरवा दिया। हुआ ये भी सही कह रहे हैं। इनके परिवार से एक बच्चे का, उनके बहन जी के परिवार से मर्डर हो गया था, उसमें हमने सहायता की। डॉक्टर साहब बैठे हैं, उसमें हो गया था, फिर से मर्डर हो गया था लाल कुआं में। आपके परिवार के किसी व्यक्ति का मर्डर? के परिवार से बहन जी के मर्डर हो गया बच्चे का, कोई 20-22 साल का था। उसमें हमने इनको ये सजेशन दिया कि आप बहन जी के पास जाओ, आपके परिवार से है। वहाँ 1.5-2 घंटे ये बाहर धूप तप तापकी में खड़े रहे, पानी भी नहीं मिला इनको, काहे की बहन जी रह गई। सही बात है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं वहाँ पे गया था, मैं मानता हूँ मैं भी गया था वहाँ पे, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का
ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके मोदी जी से या योगी जी से मिल लूंगा। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टमेटिक काम होता है, एक सिस्टम होता है, नहीं होता है। ये तो आप भी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री के घर में या ऑफिस में जाके घुस जाऊंगा। एक प्रोटोकॉल बताइए प्रोटोकॉल। ऐसा है, प्रोटोकॉल हमारे लिए भी होता है, लेकिन परिवार की जहाँ बात आ जाती है, बहन बेटी जो होती है गांव की सबसे पहले होती है। जब भाई भतीजे या परिवार के कोई लोग जाते तो उस मुखिया को मिलने का पहला राइट होता। परिवार से नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे। मैं और बता दूं डॉक्टर साहब के विषय में, डॉक्टर साहब जो है अभी पीछे काशीराम जी जन रथ यात्रा निकाली हमारे डॉक्टर साहब ने, जयप्रकाश जी है, उस पर FIR हुई बादलपुर थाने में। आप देख लेना, उसकी कॉपी हम दे देंगे आपको। क्यों? जिलाध्यक्ष जो लक्ष्मी सिंह है बसपा के, उन्होंने इनके खिलाफ FIR कराई। क्यों? क्योंकि ये निष्कासित है बसपा से। जयप्रकाश जो मिशन है केवल उसको चलाते हैं। हाँ भाई, आप बसपा से निष्कासित क्यों हैं? देखिए मेरी बात है कि नहीं है पहले? नहीं, हम बसपा से निष्कासित नहीं है। ले लीजिए इनसे और हम अच्छे अभी मैं जिलाध्यक्ष जी से बात कराता हूँ, अगर वो कर दे ये सरासर कह रहे हैं बात कराइए। अभी बात कराइए। आप बसपा में हो कि नहीं हो? मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ, कट्टर बसपा का निष्कासित हो कि नहीं हो? निष्कासित हम नहीं है। जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो FIR है? देखिए मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है। मेरे खिलाफ कोई, देखो मैं आपको बताऊं ना, लेना थाने में पूछ लेना, FIR है। आपके सामने कह रहे हैं आपके खिलाफ ये FIR। मेरे लिए नहीं बोल रहे। किसके लिए बोल रहे हैं? जयप्रकाश जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बसपा के जो रहे हैं, जो बहन जी ने बनाया था, जो इस समय पार्टी ने निष्कासित चल रहे हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष ने उनके खिलाफ FIR कराई। उसमें आपका भी नाम है? मेरा कोई नाम नहीं है। कह रहे हैं इनका नाम भी नहीं नाम है उसमें, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम नहीं दिखा पाओगे, मैं दिखा देता हूँ। दिखाई दो आज, ठीक है जी, आज हो ही जाए दूध का दूध। दिखाओ भाई। आपके पास नहीं होगा, मेरे पास है। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। चलो, आप बीजेपी मुझसे बात करो। बीजेपी और बसपा को छोड़ के आप आ जाओ बादलपुर गांव में। आप डॉक्टर साहब बोल रहे थे जमीन के मुद्दे पे, पहले डॉक्टर साहब से पूछो, डॉक्टर साहब आपकी कितनी ज़मीन गई थी इस अधिग्रहण में? ये दर्द उसको ही पता है जिसकी ज़मीन जाएगी, उस किसान को ही पता है। इनकी नहीं गई थी? ये इसे पूछना ना आप इनसे, ये दर्द उसको। हाँ भाई, डॉक्टर साहब कितनी जमीन? मेरी बात सुनिए, दर्द मैं मानता हूँ, तुम्हारा दर्द बिल्कुल एकदम जायज है, मैं मानता हूँ दर्द जायज है, लेकिन FIR तो निकालो, लेकिन फोन नहीं रखना है अभी। लेकिन इसमें आप सरासर बहन मायावती को नहीं आप दोष दे सकते। हमने तो पार्टी छोड़ इसमें दी आप दोष नहीं दे सकते। हम तो उसके पहले आप बसपा में थे? हम तो नहीं, बीजेपी में हूँ मैं तो कट्टर। पार्टी कौन सी छोड़ दी? मैं पार्टी का मतलब ही नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी और बसपा को छोड़ के गांव के आप बात। जमीन की बात करें, आप FIR निकालिए, तब तक मैं नौजवानों पे लौटता हूँ। हाँ जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी परवीन नागर। परवीन जी, आप क्या करते हैं? मैं भी राजनीति करता हूँ। आप कौन सी पार्टी के नेता हैं? युवा भाजपा नेता है। ये युवा बोल के आप हंसे थोड़े से। नहीं, युवा है ना। टोटल भाजपाई। हाँ, क्या है गांव का माहौल? गांव का माहौल अभी लोग नाखुश हैं, किससे? बसपा से और सपा से। बसपा और सपा से? सरकार तो आपकी है। नहीं, देखो 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 FIR कॉपी। देखिए इसमें लिखा है बसपा के पूर्व। अरे थोड़ा एक लो, आप सेकंड। देखो, बसपा बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह समेत अज्ञात पर, या मेरा नाम कहाँ है? आपका नाम तो अज्ञात नहीं है। अज्ञात में है, तो मेरा नाम अज्ञात में बताओ। हो गया। अज्ञात में मेरा हो गया कहाँ नाम है, इनका। बताओ। हाँ, ये तो प्रधान जी ने गलत बोला। नहीं, अज्ञात में हो गए। बताइए मेरा अच्छा, नाम आप बताइए। अज्ञात कह रहे हैं कि आप अज्ञात? ऐसा है, अज्ञात में तो एक की जगह 1000 हो सकते ये हैं। पेपर की कटिंग है। देखिए आपको मैं अपना नंबर दे दूंगा, मैं आपका भी ले लूंगा, कल मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। ओरिजिनल FIR की कॉपी दिखा दें। FIR की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। अरे 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 अरे। हाँ भाई, एक सेकंड। तो लोग क्यों नाराज है सपा बसपा से? सपा बसपा से इसलिए नाराज है क्योंकि अभी पीछे जो अधिग्रहण हुआ था, तो यहाँ पे ज़मीन के रेट कम से कम 50 लाख की थी, और वो ज़मीन गई थी हमारी 7/11 के हिसाब से। फिर उसके बाद 64% मुआवजा भी मिला। वो तो बता चुके हैं, और इसमें ऐड करिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवेश नागर है, और पहले तो मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ। आपकी जो रिपोर्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जो आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हो ना जाके, वो मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है आपकी। तो थोड़ा मैं असहज हो जाता हूँ तारीफ से। हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं कहना चाह रहा था ये, क्या मुद्दा है दादरी विधानसभा का, बादलपुर गांव का, इन नौजवानों का? फोटो भी खींच रही है आपकी सोशल मीडिया के लिए, बताइए। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा राजनीति से अलग रहता हूँ। चलिए, तो अलग बता दीजिए। मेरा जो मोटिव है ना, जो गांव से रिलेटेड मोटिव रहा है शुरू से ही, और मैं जो एक हमारी एक छोटी सी टीम जो गांव में काम कर रही है ना, वो कर रही है शिक्षा को लेकर, वो तो बात हो गई है ना। तो हम लोग उस पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया है हमने। ये लाइब्रेरी स्टार्ट की है, अपने पैसों से खड़ा किया है, सब बात आ गई। सब कुछ हमने अपने हिसाब से अपना कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे सारे हैं ये, और मैं भी कहीं जॉब करता हूँ। जॉब से मेरे को पता चला आप आए हुए, तो मैंने सोचा चलो एक बार अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, मिल के आऊं। थैंक यू।
चलिए भाई इन बच्चों से जरा देखो आ गई FIR आ गई FIR। सुनो यार एक मिनट, अरे ऐसे नहीं प्रधान जी कैसे छोड़, देखो प्रधान जी भी FIR लेने चले गए क्या? FIR ओरिजिनल थाने की आप पढ़ लीजिए, इसमें आप पढ़ क्या लीजिए। क्या करना पड़ता है रिपोर्टिंग में जरी जी? अरे देखने तो दीजिए डॉक्टर साहब। आप देखो, चलो अच्छा जी लक्ष्मी, अरे देखने तो दीजिए, कमाल है। जिलाध्यक्ष हैं बसपा के, उन्होंने अरे देखने तो दो भाई, कमाल है। सब्र करो भाई डॉक्टर साहब। जयप्रकाश और अन्य के खिलाफ लिखाई है जो अज्ञात हैं, नामालूम है कि आज 11 बजे सोशल मीडिया से पता चला कि बसपा से निष्कासित जयप्रकाश व अन्य लोगों द्वारा बहन मायावती का नाम और झंडा बैनर पैतृक गांव बादलपुर स्थित कोठी को फर्जी जाली तरीके से इस्तेमाल कर भोले भाले कार्यकर्ताओं से झूठ बोलकर कि मैं बहन जी से बात करके यात्रा चला रहा हूं, चंदे के नाम पर ठगी करते हुए एक बस का रथ बनाकर काशीराम विचार यात्रा शुरू की गई। उक्त व्यक्ति जयप्रकाश बहुजन व अन्य लोग समाज पार्टी से काफ़ी समय पहले निष्कासित हो चुके हैं। समूह बनाकर गलत इस्तेमाल किया, नाम का धोखाधड़ी, छल, धन उगाही का काम, फ़ोटो उपलब्ध हैं, इनके खिलाफ तत्काल रिपोर्ट हो, फर्जी रथ को जब्त किया जाए, गाड़ी नंबर सो एंड सो, जयप्रकाश पुत्र मास्टर चरण सिंह। और ये पूरी हो गई तहरीर। भैया तहरीर में तो इनका नाम नहीं है प्रधान जी। बताइए, अब तो मैंने ओरिजिनल कॉपी दिखाई। चलो मैं ओरिजिनल दे दूंगा, मेरे पास अरे भी ये है। कौन सी आपके पास दूसरी नहीं, FIR वो है? ऐसा होता है, इसमें एडिटिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है, नहीं एडिटिंग हो जाती है बहुत सी जगह, और वो हम आपको एडिटिंग है जी, आपको लग रही है एडिटिंग आपका है। नंबर ले लूंगा मैं, और कल मैं कोतवाल से मिलकर वो FIR आपको भेज दूंगा। ऐसा तो नहीं कि एक फ्रेश नहीं, करवा नहीं, दोगे नहीं, तो? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए उठवाना नहीं है, उठवाना नहीं है किसी को। ये जो कोई भी हो कानून को हाथ में लेगा, वो तो इन्होंने लिया है कानून को हाथ में। कानून को अभी तो आपको ये बड़ा नहीं, भाई बोल बहन रहे जी का झंडा लगा के ये धनुगाही करते हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा इल्जाम है। कर रहे बहन जी के देखिए मैं मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए, आज भी मेरे घर पे बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा हुआ है, और 19 तारीख को हमने रथ यात्रा की शुरुआत करी थी। अच्छा आप थे रथ यात्रा मान रहे रथ हैं? यात्रा में था, और सबसे पहला BSP का झंडा। तो फिर अज्ञात में आप हुए ना? बसपा के जिलाध्यक्ष इनको बसपा के सदस्य नहीं मानते। हम बसपा के जिलाध्यक्ष को नहीं मानते, हम ले लो ना, क्योंकि जो बहन जी तो को बसपा के जिलाध्यक्ष को तो बहन जी ने नियुक्त किया है। देखो मेरी बात सुनिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जैसे बसपा की जो जिला अध्यक्ष है, हम उसकी लक्ष्मी सिंह हम उसकी नीति से हम खुश नहीं है। पर वो तो बहन जी की नियुक्त की मेरी हुई बात है। सुनिए ना, बहन जी ने उनको जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रखा है, ठीक है, नियुक्त कर रखा है, लेकिन नियुक्त क्यों कर रखा है? नियुक्त कर रखा है कि आप भले कोई भी किसी भी समाज में अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई दुख है, सुख है, तो उसमें आपको जाना चाहिए। वो उसमें थोड़ा सा जाते नहीं हैं। हमारा केवल उनसे इतना ही मतभेद है कि भाई आप सर्व समाज में। लेकिन इसको अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा कि आप कह रहे हैं आप बसपा की और आप बसपा के जिलाध्यक्ष की आलोचना कर रहे हो? देखिए आलोचना हम इसलिए कर रहे हैं, आप लोगों ने बहन जी से शिकायत नहीं की? बहन जी से बहन जी तक हमारी बात बहुत ही मुश्किल पहुंचती है। कोई भी नहीं पहुंचता। बहन जी तो चुनाव में ही थी, केवल वहाँ बैठे बैठे उस पर एक ही स्पीच देती है। अगर बहन जी यहाँ गाँव में आती बादलपुर में तो हम विद्रोह नहीं करते। पर गांव के लिए उन्होंने इतना स्कूल कॉलेज, लेकिन आप हम सम्मान करते हैं, गांव की बेटी बेटी होती है, लेकिन जब बेटी आना बंद कर दे और अपने भाई भतीजों का ख्याल ही करना बंद कर दे तो उस बेटी का क्या करे? उसको कौन बुलाएगा बताओ? अच्छा। हम तो ये वोटन के द्वारा बुलाना चाह रहे हैं। आप बुलाओगे ना, आप जब भतीजे बता रहे हो, आप उनको जब अपना आप भतीजे बता रहे हो तो आप बुलाइए। हम तो देखिए मैं नहीं जाऊंगी बादलपुर, प्रोटोकॉल है और सुरक्षा नहीं मिलेगी मेरी, तो आए ना बहन जी, पूछे अपने परिवार। 21 साल के हो गए हैं, हमें ये नहीं पता बहन जी कब गांव में आई थी। देखो आप, हम तो देखिए इसीलिए जब हमने गांव कहीं सिलेक्ट कर रहे थे तो बादलपुर इसलिए सिलेक्ट किया कि भाई मायावती जी का गांव है, सुना है बहुत स्कूल कॉलेज खुले हैं, जरा देख के आए कैसा विकास है। हाँ भाई कैसा विकास है? वैसे मेरे ख्याल से योगी जी भी नहीं आए हैं। अगर ऐसी कोई बात अगर आ रही है, नहीं 4 साल देखिए, नोएडा आ गए हो गए हैं आज तक। बताइए मैं बताऊं, बताइए, एक ग्राम बना हुआ था, बहन जी अपने पद पे रहते हुए नहीं आई। ये गलत बात है। बहन जी नोएडा में, अरे यार आप लोग लड़ रहे हैं, ये ऐसे बात नहीं करें। हाँ भाई बालको तुम लोग ठीक थे, ये बालक ठीक थे। हाँ भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे नहीं नहीं ये लोग लड़ते हैं यार, ये बालक नहीं नहीं भाई साहब आपने अरे नहीं आपने हम तो बालकों से बात करेंगे भाई साहब। आप भी बालक हो क्या? मैं बता रहा हूँ, ये जो राजनीति के ऊपर बात हो रही है गलत हो रही है।
हाँ, लाइब्रेरी में तो जोड़ने की बात हो रही जिस थी। मतलब के लिए आए उसी के लिए बात नहीं मतलब हमारा सब बातें जानना है। हाँ, अब राजनीति पे हो गई है बहुत बुरी बहस। हाँ, अब एक बात बताओ, ये बसपा के हो गए, ये बीजेपी के हो गए। आप किस पार्टी के हो? देखो हम तो बसपा के हैं, वैसे वोट गांव की वजह से देते हैं, वैसे हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, गाँवदारी में देते हैं। केवल हमारे गांव की बेटी इसलिए बसपा की वोट करते हैं। ठीक है जी। दूसरे, अगर हम विकास की बात करने आए हैं, यहाँ एजुकेशन की बात करना है, स्वास्थ्य की बात करना है, तो इस पे तो कोई बोल ना रहा, कोई एफआईआर दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वास्थ्य डॉक्टर साहब एक मिनट, आप ही बताओ स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए जिला गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर तक जितना काम बसपा में हुआ उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। हाँ भाई मैं प्रधान जी, वाली बात कर रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से रिलेशन नहीं है। जितनी ठगी हुई है, क्या ठगी हुई? ठगी हुई है, ठगी क्यों नहीं हुई? बसपा सरकार में जो हमारी ये अरे लड़ो नहीं, एक सेकंड लड़ो नहीं बता दीजिए क्या ठगी भाई, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बहस कर रहे हो। भाई साहब एक सेकंड, एक सेकंड, लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। अरे भाई बात नहीं, हमारा दर्द है ये। भाई बोल रहे हैं हम तो नाराज आपके दर्द नहीं है, आपकी नहीं गई ना, हमारी गई है। कहाँ गई आप बताओ? हमारी गई जमीन। लड़ो नहीं, अरे भाई 10% प्लॉट नहीं मिला, आपको हंसने की बात। अरे एक सेकंड, किसान क्या कर रहे हो? बार एक सेकंड, दरवाजा खोलो भाई, लड़ो नहीं यार आपस में। एक सेकंड, बाहर आई। ये बताइए कितनी अच्छी नौजवान इतनी अच्छी बात कर। नहीं आप लोगों से हम बात नहीं करेंगे, आप लोग लड़ रहे हो आपस में। वो विद्यार्थी बढ़िया थे, आप लोग बाहर आओ भाई साहब, मैं आराम से स्टूडेंट से बात करूंगा, मुझे आप लोगों से बतियाना ही नहीं है। ये बड़ा गड़बड़ है। ये बालक इतनी बढ़िया बातें कर रहे थे, किसी की शादी हो गई थी, किसी की होने वाली थी, नौकरी लगने वाली थी। हाँ, ये राजनीति है सर, ये अपने अपने लिए सब मरते हैं। तो देश हित में काम करो, जो अच्छा काम करेगा वो गेल है। कौन अच्छा काम कर रहा है? देखो जो भी अच्छा करेगा। अरे अभी कौन करता दिख रहा है कोई? तो मोदी जी है। अब देखो, हाँ अच्छा क्या हमारी भर्ती आई ना, अच्छा क्या करो ये तो बताओ तुम। अभी कह रहे मोदी जी, अभी कह रहे भर्ती नहीं आई। बोलो प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, तो मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री भी ठीक है जी। और अखिलेश यादव कैसे हैं? अगर बेकार है। और मायावती जी? मायावती ठीक है। तो फिर अब एक को चुनना होगा, योगी और मायावती में, फिर कैसे करोगे? एक है चुनेंगे जी। किसको? मायावती है। अच्छा, गाँव की है ना कि राज्य हित में योगी। राज्य हित में योगी। अब मैं बहस नहीं करवाऊंगा, वरना तुम लोग भी लड़ने लगोगे। हैं, नहीं लड़ोगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। योगी जी वे जो है खाली मतलब समाज के प्रति ही जागरूक रहे हैं, मतलब और समाज ने ये सोचा है कि वे बिल्कुल है ही ना, मतलब दलित के नाम पे ही रोना रोती रहे हैं। अच्छा, ये एक मुद्दा है। एक मुद्दा हुआ जो सन 2007 में जो जमीन गई ना, उनने मैंने विकास के नाम पे ली, पर उनके भाई का उनने जो अपनी जमीन घेर कर कोठी बना रहा, कि आप देख लेना। कोठी है? कोठी मायावती की बहुत बड़े में, मतलब हमारी खुद की जमीन है वो। उन्होंने मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ था, मतलब जबरदस्ती लोगों ने प्रोटेक्ट कराया था, तो उन पर लाठीचार्ज हुई थी सन 2007 में। मतलब वो जबरदस्ती, मतलब उनके भाई की भी है यहाँ पे और मायावती की भी है कोठी, बहुत बड़े क्षेत्र से। ये एक दर्द है मतलब सभी ग्रामीणों में कि ये जो काम हुआ ना, जो हमारा अधिग्रहण जबरदस्ती हुआ गया, वो ही एक मैटर ऐसा है कि हम बसपा से थोड़ा दूर छिटक गए और हमने मायावती जी को थोड़ा सा दूर कर दिया अपने से वोट से। लेकिन फिर भी एक मैं उनकी प्रशंसा ये करता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के लिए हमारे यहाँ बहुत काम किया। चलिए, शिक्षा के लिए बहुत काम किया, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली ज़मीन को लेके, और मोबाइल का 1.5 GB डेटा कैसा खर्च होता है, इसको लेके हम लोग इस बादलपुर गांव में आए थे। आपने तमाम रंग देखे। इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।